अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विंडो 10 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं और उनके जवाबात बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये इम्तिहान के लिहाज से भी अहम है, ख़ास तौर पे ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर जो हैं उनका ये विंडो 10 का जो चैप्टर है ये सारे उसी के ही MCQs हैं। इसके अलावा ये शार्ट कोर्सेज वगैरह के जो इम्तहानात होते हैं उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो मैं बारी बारी सब को पढ़ता हूँ और उनके जवाब ये मैंने वैसे हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो उम्मीद है ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, ये आपको पता होगा कि ये जो सफारी, मोज़िला और गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज ही विंडो 10 में है। ये उससे पहले नहीं था, यानी विंडो 7 तक ये नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उसका मैं आपको ज़रा यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ। इंग्लिश में उर्दू में लिखता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये विंडो 10 की सर्च बार में मैंने सर्च किया तो ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ने किसकी जगह ले ली, तो इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ले ली जो कि विंडो 7 में था। तो उसकी जगह इसने माइक्रोसॉफ्ट एज ने 12 ले लिया। कोर्टाना विंडो किसका अहम फीचर है, तो ये 10 का है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे टॉक टू कोर्टाना, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये मेरा माउस आ रहा है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप सवाल करें तो आपको जवाब उसके मिल जाते हैं। तो ये विंडो 10 में है, ये पहले नहीं था। उसके बाद आ गया जी कि विंडो डैश में स्टार्ट मेन्यू से एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है। विंडो 10 में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ से एप्लीकेशन ये सारी आ रही हैं, लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ सर्च बार में भी किया जा सकता है। तो ये विंडो 10 के एक अहम फीचर है। ये टाइल्स वगैरह इनको कहते हैं जो आ रही हैं, तो यहाँ से ऐप को लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद क्या आ गया कि विंडो डैश को इब्तदाई तौर पर 25 जुलाई 2015 में रिलीज़ किया गया। तो विंडो 10 को किया गया था, यानी अब इसके लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं। शुरू में ये इस तरह का जो था, इसका जो इंटरफेस था वो और था, अभी ये लेटेस्ट आ चुकी है। तो शुरू में विंडो 10 जो थी वो देखने में इस तरह की नज़र आती थी। मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको, ये उर्दू में लिखा जा रहा है। आल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। विंडो 10 ज़रा मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि ये शुरू में कैसे नज़र आती थी जब ये रिलीज़ हुई थी। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह का ये डार्क सा बिल्कुल था विंडो। ये जब शुरू में विंडो 10 आई थी और ये ब्लैक होता था इसका जो स्टार्ट मेन्यू है। ये ज़रा मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। लेकिन अब ये जो है, अब क्या हो चुका है कि अब ये हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। जैसे कि मैं ये देख रहे हैं अभी इसका ये इंटरफेस नज़र आता है हमें, राइट। ये थी विंडो 10 शुरू में, ठीक हो गया जी। अब उसका इंटरफेस चेंज हो गया। आगे चलते हैं जी कि ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज सॉफ्टवेयर है। ये C3 और गूगल से मिलता जुलता है। तो ये कोर्टाना सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर विंडो 8 को 2012 में रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पे विंडो 8 मैंने पहले ही लिख दिया है। तो 2012 यहाँ पे असूलन तो है वो खाली जगह होनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो विंडो 8 को 2012 में रिलीज़ किया गया। विंडो 7 को 2009 में रिलीज़ किया गया। ये भी यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है, तो मैं इसको ज़रा ऐसे ब्लैंक कर देता हूँ। विंडो विस्टा को 2006 में रिलीज़ किया गया। ये भी आपने ज़हन में रखना है, राइट। वैसे ये हाईलाइट भी हैं। उसके बाद 10वां है कि विंडो XP को 2001 में रिलीज़ किया गया। मैं इसको भी फिलन यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फिल आ रहा है। यस, आगे जी 10 है। विंडो 10 में डैश पिछले वर्जन से मुख्तलिफ, इसमें ऑल सेटिंग, वाईफाई कनेक्टिव और टेबलेट मोड तक रसाई की जा सकती। एक्शन सेंटर है, तो यहाँ पे देखिए एक्शन सेंटर में
मैं आपको ज़रा इसका ये एक्शन सेंटर है इसका, तो आप देखिए कि इसका नोटिफिकेशन एरियाज में ये लोकेशन, नाइट मोड, कन्वर्ट, प्रोजेक्ट, मोबाइल ऐप, वाईफाई, ये सारे आ चुके हैं। तो ये इसका मुख्तलिफ है विंडो 10 का ये जो एक्शन सेंटर है। बैकग्राउंड रनिंग ऐप के नोटिफिकेशन नज़र आते हैं एक्शन सेंटर में, यस। तो यहाँ पे ये एक्शन सेंटर है, ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें आते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कोई इसमें एरर आए, कोई मतलब जो है क्या नाम है उसका, कोई जैसे कि वायरस वगैरह। तो अगर हम ये, मैं इसको अभी ऑफ़ कर देता हूँ ये जो, तो अभी आपको एक नोटिफिकेशन हमें आ जाएगा। मैं इसको ज़रा ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ देखना, ऑफ, यस, ऑफ। ये सारे मैंने अब जो था इसको ऑफ कर दिया, राइट। मिनिमाइज़ करके देखते हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फ़िलहाल मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो बहरहाल जो भी कोई नई ऐप वगैरह आप करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन यहीं पे, यही एक्शन सेंटर है इसका। नेक्स्ट है जी कि अगर आप विंडो 10 के साथ कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप मोड में होंगे। जैसे अभी मैं हूँ, मेरे सामने ये माउस भी है और कीबोर्ड भी मैंने लगाया हुआ है, तो ये होगा। अगर आपके कंप्यूटर की टच स्क्रीन है तो आप किसी भी वक्त टैबलेट मोड में जा सकते हैं, टैबलेट मोड में जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके साथ टच स्क्रीन वाला ऑप्शन है तो आप जा सकते हैं, ठीक हो गया जी। और उसमें फिर कीबोर्ड और माउस की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में प्रोसेसर कितना होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी ज़रूरत होती है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ तक ज़रूर होना चाहिए। वैसे विंडो 10 को सही सलामत रन करने के लिए, अच्छे तरीके से रन करने के लिए हमें 4 GB रैम तक भी ज़रूरत होती है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, कीबोर्ड से विंडो लोगो की प्लस टैब प्रेस करें तो इससे सारी ओपन विंडो ज़ाहिर हो जाएंगी। अब मतलूबा विंडो पर के ओपन कर ले, इस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, टास्क व्यू कहा जाता है। तो मैं ज़रा विंडो लोगो की और टैब प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये सारी जो रिकॉर्डिंग में कुछ कर रहा था, ये सारे हमारे सामने इसके ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगा तो हम वापस चले जाएंगे, राइट। ये कौन सा था, टास्क व्यू था। वो हमने कैसे किया, विंडो लोगो की, यहाँ पे मैं लोगो भी लिखूँगा, विंडो लोगो की, यहाँ पे मैं विंडो लोगो की प्लस टैब को प्रेस करेंगे तो वो सारी जो अभी मैंने आपको दिखाया है, दोबारा दिखा देता हूँ। विंडो लोगो की और टैब प्रेस करेंगे तो ये एस्केप की प्रेस करूँगा तो मैं वापस आ जाऊँ, आगे आ जाएंगे। ये ऑप्शन पिछले वर्जन में मौजूद ना था, वर्चुअल डेस्कटॉप, एक्शन सेंटर, टास्क बार, कोई भी ठीक नहीं। तो ये सारे एक्शन सेंटर भी था, टास्क बार भी था, लेकिन वर्चुअल डेस्कटॉप पिछले जो था वो नहीं था, ये विंडो 10 में है। ये एक समाल सी पट्टी होती है जो नोटिफिकेशन एरिया के दाएं जानिब होती है, जिस पर क्लिक किया जाता है तो ये ज़ाहिर होती है डेस्कटॉप। तो ये ज़रा माउस को गौर से देखिएगा, ये माउस को मैं जहाँ पे ला रहा हूँ ये नोटिफिकेशन एरिया के साथ, तो यहाँ पे देखिए कि वो डेस्कटॉप शो हो जाता है। अब नोटिफिकेशन एरिया को मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि वो थ्रेट आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ था। ये जो क्या नाम है इसका, एंटीवायरस, इसका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता था। अब मैं सबको ऑन कर दूंगा तो अभी देखना कि वो नोटिफिकेशन जो यहाँ था, या नोटिफिकेशन यहाँ पे आया, इसको अभी ये गायब मैंने कर दिया है या डिलीट कर दिया, अभी ये दोबारा नहीं आएगा। या अगर मैं कोई USB वगैरह लगाऊं तो अगर उसमें वायरस होगा तो वो यहीं पे शो होगा। आगे जी कि ये फीचर रीडिंग सलाहियत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इससे रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर टाइप टेक्स्ट को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ स्टाइल जैसा कि न्यूज़, सपोर्ट, हेल्थ, फिटनेस, मौसम ऐप खुद ब खुद तब्दील होती रहती हैं। इनको क्या कहते हैं, लाइव टाइल्स। ये कहाँ पे होती हैं, ये जो अभी प्लंटी सनी वेदर हमारे पास आ रहा है, ये बाज़ दफ़ा हम इनको ऑफ भी कर सकते हैं। ये टाइल्स होती हैं कि अभी टेम्परेचर इस्लामाबाद का आ रहा है, ये टाइल्स होती हैं कि जब हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें तो यहाँ पे
ये वेदर वगैरह की जो हमें अपडेट आ रही हैं, इसको लाइव टाइल्स कहते हैं। डैश एक ऐसा फीचर है जो पिछले वर्जन में नहीं था, ये वर्चुअल रनमाई फराहम करता है कॉर्टाना। ये मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल रनमाई करता है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप करें तो आपको रनमाई मिल जाती है। नेक्स्ट, अगर आपने डैश को इंस्टॉल किया हुआ तो एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कंप्यूटर को सिंक और इंटीग्रेट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो लॉन्चर ऐप। नेक्स्ट आ गया जी कि ये एक अच्छा फीचर है। इसको लॉन्च करने के लिए विंडो लोगो की प्लस वी को प्रेस किए तो इसमें स्टोर किए हुए आइटम को कॉपी किया जा सकता है। ये एक ऑनलाइन ऐप है, क्लाउड क्लिपबोर्ड। तो विंडो लोगो की और वी प्रेस करें तो ये देखिए क्लिपबोर्ड में ये एक जो है टेक्स्ट कॉपी हो गई है। तो इस तरह ये क्या है, क्लाउड क्लिपबोर्ड है। ये एक प्रिंट स्क्रीन से इसको लॉन्च करने के लिए शिफ्ट विंडो लोगो की प्लस एस की, तो ये से फ्री हैंड क्लिप लिया जा सकता है। स्निप एंड स्केच है ये। मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। विंडो लोगो की शिफ्ट और एस प्रेस करें तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। इससे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि शॉर्टकट की आमतौर पर स्निप स्केच के लिए, ये भी वही है, ये भी वही है। स्निप एंड स्केच को लॉन्च किया जाए। ये विंडोज 7 में पहले स्नाइपिंग टूल था हमारा, अभी ये स्निप एंड स्केच में बदल गया। कीबोर्ड की बजाय अगर आप आवाज़ से टाइपिंग करनी हो तो डैश शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। विंडो लोगो की और एच, यस। तो ये देखें कि वो यानी विंडो लोगो की और एच जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया, यस द ईयर, यहाँ पे उसने टाइपिंग शुरू कर दी है। विंडो 10 इज़ ए वेरी गुड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। तो यहाँ आप देखें कि इस तरह ये जो मैंने आपको बताया कि ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ये लोगों की है। विंडो प्लस आई से अगर विंडो 10 में वाईफाई या ब्लूटूथ ड्राइव को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, नहीं होती। इसमें आप देखें तो यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ वगैरह इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। आपने बस सिर्फ ये है कि इसके साथ अगर तो ब्लूटूथ आप कनेक्ट करेंगे पीसी के साथ तो वो खुद ही उसको उठा लेगा। तो वाईफाई तो इसमें पहले ही आ रहा है। Alt F4 कीबोर्ड प्रेस करके जो विंडो ओपन होगी वहाँ से शट डाउन को सिलेक्ट किया जाता है। Alt F4 प्रेस करते हैं, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसको मैं पहले सेव करूँगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कंट्रोल Alt डिलीट प्रेस करके जो विंडो ओपन होगी अब वहाँ से साइन आउट, लॉक और टास्क मैनेजर को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मैं ज़रा इसको कंट्रोल Alt और डेल प्रेस करता हूँ, डिलीट। तो ये देखिए कि ये सारे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। तो इनमें मैं कोई भी लॉग, यूज़र, साइन आउट ये सारे कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की से हम न्यू फाइल या न्यू फोल्डर को ओपन करते हैं। तो मैं ज़रा कंट्रोल शिफ्ट और एन को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो ये एक न्यू फोल्डर जो है वो लॉन्च हो गया। आप देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट और एन से, यानी आप किसी को पहले क्लिक करेंगे और दोबारा फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो एक नया जो फोल्डर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। राइट, अगर मैं ये आपने फिर इस तरह ज़हन में रखना है। कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस शॉर्टकट की से विंडो सेटिंग को ओपन किया जा सकता है। विंडो प्लस आई, विंडो लोगो की प्लस आई से किसको ओपन किया जा सकता है, विंडो सेटिंग को। तो ये सेटिंग हमारे सामने ओपन हो गई है। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें, वहाँ से गियर आइकन तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल और विंडो सेटिंग दोनों। तो यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये गियर वाला बटन है। तो यहाँ से आप देखें कि विंडो सेटिंग या कंट्रोल पैनल
ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट है डेस्कटॉप प्रॉपर्टी से मुराद डेस्कटॉप की खसूसियात है, इनकी मदद से स्क्रीन रेजोल्यूशन, बैकग्राउंड कलर, वॉलपेपर की सेटिंग की जाती है, ये भी ठीक है। विंडो 10 में लेआउट सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है 100% तक की होती है। विंडो 10 में वॉलपेपर की तब्दील होने की टाइमिंग 1 मिनट से 10 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट कोई भी ठीक नहीं है। तो ये जो टाइमिंग होती है ये हमारी मर्ज़ी की होती है, हम जो भी सेट करना चाहें, ये ना 10-5 मिनट नहीं होती, वेरी होती है, हम कर सकते हैं। विंडो 10 में बैकग्राउंड कलर सेटिंग ऑप्शन होते हैं, तीन तक होते हैं। उसके बाद पहले वाले वर्जन में माई कंप्यूटर आइकन को बदल देगा और विंडो 10 में इसका नाम दिस पीसी है, ये देख रहे हैं कि दिस पीसी में बदल दिया गया है। विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट दिस पीसी डेस्कटॉप पर मौजूद नहीं होता, इसको लाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शुरू में हमारे पास सिर्फ जो है रिसाइकल बिन ही आता है। इसका आइकन विंडो 10 डेस्कटॉप पर होता है, न्यू विंडो फ्रेश बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं, इसको लाना पड़ता है, इसको मैन्युअली टर्न ऑन किया जाता है। नेटवर्क, यस ये भी ठीक है कि नेटवर्क को भी लाना पड़ता है, ये भी विंडो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है लेकिन फ्रेश विंडो शो नहीं होता, इसको भी डेस्कटॉप पर लाना पड़ता है। नेटवर्क आइकन और कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन मौजूद होता है, ये सारा ऑप्शन ठीक नहीं है। इसमें क्या है कि इनको लाना पड़ता है, तो हम ये सारे ठीक वाला जो ऑप्शन है इसको ज़रा अनचेक कर देते हैं, तो ये कंट्रोल पैनल वाला कर लेते हैं कि इसको हमें लाना पड़ता है, ये भी ठीक है। और नेटवर्क आइकन जो है इसको भी हमें लाना पड़ता है। ये विंडो 10 कैम टूल है, ये नॉर्मल टेक्स्ट साइज को जूम कर सकता है, 1600 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है, ये मैग्नीफायर होता है, ठीक है जी। स्पीच फीचर को ऑन करने की शॉर्टकट की विंडो लोगो की +H है, ये मैंने पहले आप करके दिखाया कि विंडो 10 में सर्च बार वाक़ होता है टास्क बार पर बाएं जाने ये पे, यहाँ पे सर्च बार है और टास्क बार को स्विच किया जा सकता है दाएं बाएं बॉटम में, ये बात ठीक है। लॉक टास्क बार है और अगर हम लॉक टास्क बार न करें तो ये देखिए हम साइड पे बॉटम पे यहाँ पे सारा मूव कर सकते हैं, लेकिन जब ये लॉक कर दी जाए तो फिर हम इसको मूव नहीं कर सकते। विंडो 10 में टास्क बार बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है कहाँ पे, बॉटम पे, तो ये बॉटम पे ही मौजूद है। तो दोस्तों ये उम्मीद है विंडो 10 के जो MCQs हैं ये आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं किसी खूबसूरत नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।